मानव जीवन को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चिता। इस मानव जीवन का परम कर्तव्य है भगवान को प्राप्त करना। और वह भगवान कैसे प्राप्त होंगे? जब हम भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करने का भी 3 उपाय है। भगवान की भक्ति कैसे आएगी? बोले श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं ना, तब तक हमारा प्रेम नहीं। ये मन बड़ा टेढ़ी खीर है महाराज, ये मन भगवान में जल्दी नहीं। मन बड़ा कठोर है, लेकिन कोई कितना भी कठोर हो, उसको कोई झुकाने का कोई ना कोई तरीका होता है। लोहा कितना कठोर होता है महाराज, टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। लेकिन उसको मोड़ने का, जब उसकी कोई धातु बनानी होती है, उसका कोई यंत्र बनाना होता है, तो उसका एक उपाय है लोहे को गर्म करना चाहिए। फिर जिधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा। गर्म करने से वह द्रवित हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, फिर उसमें चोट मारोगे मुड़ जाएगा। जब हम भगवान की कथा अपने मन को सुनाएंगे तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा, फिर जिधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा। तुलसीदास ने समस्त रामचरितमानस अपने मन को सुना और बार बार डांटा। तुलसीदास जी जब अपने मन को अहिल्या उद्धार की कथा सुना रहे थे तो उनका मन नाच था, अरे भगवान जैसा धर्मात्मा दीन वत्सल कौन होगा। पशु पक्षियों ने भी त्याग दिया था जिसको, उसकी कुटिया में जाते नहीं थे, भगवान स्वयं गए और अपनी चरण रज प्रदान किए, उसका उद्धार कर दिया। तुलसीदास जी ने वहीं पे अपने मन को, अरे जिनकी कथा सुन के तो इतना प्रफुल्लित हो रहा है, उनका भजन क्यों नहीं? पूरी रामचरित्र के बाद अंत में ही अपने मन को डांटा। पाई ही न केहि गति गपत पाम, राम भज सुन सठ मन, गड़िका अजामिन व्याध गीध गजारि खलतार। अरे इन भगवान की चरण शरण ग्रहण करके किसने अपनी मुक्ति नहीं पाली, तो उनका भजन क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुष्य को सबसे अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जो सुनता है वही सुना सकता है। उसके बाद भगवान का कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, पहले सुनो फिर भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनाओ, और उसके बाद अकेले में बैठ के भगवान का भजन करो। महाराज इस मनुष्य का जन्म का लाभ यही है कि अंत समय हमें भगवान नारायण की स्मृति हो। जन्म लाभम परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। मैंने एक दिन और कहा था कि व्यक्ति का जीवन कितना सार्थक है, यह उसकी मौत बताती। जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम कहीं आवत नहीं। जीवन भर आदमी प्रयत्न करना है कि अंतिम समय हमारे मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए। उसके लिए हमें जीवन भर प्रयत्न करना पड़ता है। अरे राजन, भगवान की कथा में इतना रस है कि जो कोई निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ मैं स्वयं और भगवान की कथा सुन के भागत चला है। परिनिष्ठितो विनय गुण्य उत्तम श्लोक लिखे। तुम्हें चिंता ना करो, मैं तुम्हें भगवान की जी भर के कथा सुनाऊंगा, तुम मुक्त हो जाओ। उत्तम श्लोक की लीला सुनाऊंगा। उत्तम श्लोक की लीला कहते हैं जिनका अच्छा चरित्र होता है, उन्हीं का गायन होता है। उत्तम श्लोक के द्वारा जिसका गायन किया जाए उन्हीं को उत्तम श्लोक कहते। भगवान राम की लीला सुनाऊंगा, भगवान कृष्ण की लीला सुनाऊंगा। और मुक्ति की तो तुम चिंता छोड़ो, मुक्ति करने के लिए तो एक मुहूर्त ही काफी है। खड्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्मिहांशु। अरे एक खड्वांग नाम के राजा थे, उन्होंने तो एक मुहूर्त में अपनी मुक्ति पा ली। तुम्हारे पास तो 7 दिन।
ये महाराज समझाने वाले की अपनी कला होती है। परीक्षित जी चिंता में बैठे हैं कि मैं 7 दिन में मुक्त कैसे होऊंगा। सुखदेव जी ने कह दिया, अरे एक मुहूर्त ही काफी है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। परीक्षित जी अपना सारा दुख भूल गए। अरे भी तो मेरे पास 7 दिन। कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, अगर कोई अच्छा डॉक्टर, अरे ये तो चुटकी भर का खेल है, 2 दिन में सही हो जाओ। महाराज आधा तो वैसे ही सही हो जाए। लेकिन भगवान की कथा सुनने के भी कीमत होता है। ऐसी कथा सुनने में मन नहीं लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे पहले 3 काम करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपो मना संधारे इंद्रिय। राजन सबसे पहले आसन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अधिक से अधिक एक आसन पर बैठने का प्रयास करना चाहिए। महाराज 3 घंटे की कथा होती है, उसमें 50 बार लोग आसन बदले। हमें अधिक से अधिक कोई एक आसन पर बैठने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले आसन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जित श्वासों, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और जित संगो जितेन्द्रिय, तीसरी बात तुम्हारा संगति पर विजय प्राप्त करना चाहिए। संग पर विजय, क्योंकि आप अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे कहलाओगे, और बुरे लोगों की संगत करोगे तो बुरे कहलाओगे। धूल अगर पानी की संगत करती है तो कीचड़ बन जाती है, और हवा की संगत करती है तो ऊपर हो जाती है। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव। संगत से गुण आओ, संगत से गुण जाओ, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव। आप अगर शराबियों की संगत में बैठे और वहां बैठ करके दूध भी पियोगे ना तो लोग आपको शराबी कहेंगे। संगति अच्छे व्यक्ति की करनी और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो, भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करना। यह संसार में समस्त कण कण में भगवान समाये हुए हैं। यह संसार उन्हीं का है। या तो इस स्वरूप में ध्यान करो या तो भगवान के सूक्ष्म रूप में ध्यान करो। किस कामना के लिए किस देवता की उपासना करना चाहिए यह भी सुनिए। विद्या कामस्तु गिरसम दाम्पत्यार्थ उमासति धर्मार्थ उत्तम श्लोको तनुतवन्तिकरम यदि। अगर विद्या की कामना है तो भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। दाम्पत्य सुख चाहिए, अगर पति पत्नी में बनती नहीं है तो माता गौरी की उपासना करना। अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं की उपासना करना कि बताई। महाराज परीक्षित ने कह दिया, महाराज सबको सब कुछ चाहिए और इतने देवताओं की उपासना करते रहे तो जिंदगी बीती। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या करना चाहिए, या तो जिसको मुक्ति चाहिए उसको क्या करना चाहिए। तो कहते हैं अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन तम यजेत पुरुषं परम। जिसको कुछ नहीं चाहिए अथवा जिसको सब कुछ चाहिए उसको भगवान नारायण की उपासना करना। तीव्रेण भक्ति योगेन तम यजेत पुरुषं परम। भगवान की तीव्रेण भक्ति करनी चाहिए। महाराज मिलनोत्कंठा प्रबल होना चाहिए। अगर आप भगवान की कथा सुनते हैं और आपके मन में भगवान से मिलने की इच्छा नहीं हो तो आपका कथा सुनना सार्थक है। अगर मानव जन्म हमें केवल श्वास लेने को मिला है, हमें जीने के लिए मिला है तो तरवा किम न जीव। महाराज वृक्ष भी तो जीते और हमसे ज्यादा जीते। भस्त्रा किम न सुसंति न खादंती न मेहंदी किम ग्राम पशोपर। अरे महाराज खाना पीना तो जानवर भी करते हैं,
यह मानव जीवन हमें खाने पीने सोने के लिए नहीं। मानव जीवन एक इस संसार से पार जाने की एकमात्र चाबी है। इस 84 योनियों से पार जाने का, भगवान को प्राप्त करना एकमात्र साधन है मानव जीवन। जिस प्रकार एक बहुत बड़ी कालकूट है और उसमें एक अंधे को डाल दिया जाए, अब वह कैसे निकलेगा? उसमें एक ही दरवाजा। उसने सोचा ऐसा करूं, मैं दीवार का सहारा लेकर के चलता जाऊं, जब दरवाजा आएगा तो मैं निकल जाऊं। वह घूमता गया, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो महाराज उसके सिर में खुजली हो गई और वह खुजलाता हुआ चला गया, दरवाजा निकल गया। हम भी न जाने कितने योनियों में भटकते हुए इस मानव शरीर में आए हैं और इस मानव शरीर में आकर तमाम वासनाओं में लिपट गए हैं। वासनाओं की खुजली हो गई और यह भी हमारे हाथ से निकल गया, तो फिर मुक्ति का द्वार। ये मानव शरीर पाकर भी जो भगवान की कथा नहीं सुनता, मैंने एक दिन और कहा था, उसकी 4 जीव प्रशंसा करते हैं। स्विट बराह खरोष्ठ संस्तुता पुरुष। कुत्ता कहता महाराज लड़ना झगड़ना तो हमारा काम है, मनुष्य ने यह भी छीन लिया। ऊँट कहता अरे थोड़ा सा सम्मान मिला, उठ के चलने लगा, ये तो हमारी जाति का है। गधा कहता है अरे अपने कुटुंब का पालन पोषण करते करते भार ढोते ढोते यह भी हमारे जैसे ही हो गए। बिट बड़ा कहते सुअर को महाराज, जिसकी बुद्धि खाने में ही लगे रहे, प्रशंसा सुअर करता। अगर कोई मनुष्य भगवान की कथा नहीं सुनता तो उसके कान सांप के बिल के समान। बिलेवतो प्रमुख विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णकुटे नरस जिह्वा सती दादुर केरिदेव न चोपदाय यरुत्तिगात्। अगर हम मानव जीवन प्राप्त करके भगवान की कथा नहीं सुनते तो हमारे कान के बिलों में और सांप के बिलों में क्या अंतर? जीवा सती दादुर के, जिस प्रकार मेढक की जीभ टर टर करती वैसे ही हम दिन भर बोलते रहते हैं अगर हम भगवान की गाथा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की कथा सुनने का एकमात्र प्रमाण है कि आप भगवान की कथा मन से सुन रहे हैं। तमश्चारम हृदयं वतेयं यदि ग्रहाणाम हरिनाम ध्येयं न विक्रियेनाथ यदा विकारो नेत्रं जलम गात गुहेश्वर। भगवान की कथा सुन के अगर आपका मन प्रफुल्लित नहीं हुआ, भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? एकाग्र होकर के अपना मन प्रफुल्लित हो जाए, रोम रोम रोमांचित हो जाए, शरीर में अगर कोई विकार नहीं है तो समझ लो आपने भगवान की कथा सुनी। जब भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है महाराज, अच्छे अच्छे परम वैरागी संत भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। महाराज परीक्षित जी सब कुछ भूल गए, अपना सारा दुख भूल गए, हाथ जोड़कर बोले भगवान ये बताइए अगर भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? भगवान ये